हेलो स्टूडेंट, क्लास 6 हिंदी ग्रामर में आज हम चैप्टर फर्स्ट जिसका नेम है भाषा, बोली, लिपि तथा व्याकरण, उसके बारे में समझेंगे। सबसे पहले आता है भाषा। मनुष्य को अपने भावों को प्रकट करने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता थी, इसलिए भाषा का आविष्कार हुआ। यानी कि इसमें कहा गया है कि मनुष्य अपनी बातों को दूसरों से कहने के लिए या किसी की बात सुनने के लिए इसमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? भाषा की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए भाषा का आविष्कार हुआ। यदि भाषा न होती तो मानव अपने भावों को प्रकट नहीं कर सकता था। अतः मानव के लिए भाषा बहुत महत्वपूर्ण होती है। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों को बोलकर व लिखकर दूसरों को बता सकते हैं और दूसरों के मन के भावों को सुनकर एवं पढ़कर समझ सकते हैं। भाषा क्या है? भाषा वह है जिसके द्वारा हम अपने मन के भाव जो है दूसरों को बोल के भी समझा सकते हैं और दूसरे के लिखे हुए भी जो है वो भी हमें बताएं तो वो भी हम समझ सकते हैं। दूसरों के मन के भावों को सुनकर और पढ़कर दोनों तरह से समझ सकते हैं। अब आता है भाषा के भेद। भाषा के दो भेद होते हैं। फर्स्ट है मौखिक भाषा। जब हम अपने मन के भावों को बोलकर प्रकट करते हैं तथा दूसरे के भावों को सुनकर समझते हैं, उसे कहते हैं मौखिक भाषा। यानी कि अपनी जो बात है उसको हम दूसरों को बोल के बताएं और दूसरों की जो बातें हैं वो हम सुन के समझें, वो हो गया हमारा मौखिक भाषा। भाषा के प्रकार। भाषा के प्रकार कौन सा है? बोलकर मौखिक हो गया और लिखकर ये लिखित हो गया। अब आता है नेक्स्ट लिखित भाषा। जब हम लिखकर अथवा पढ़कर अपने विचारों से एक दूसरे को अवगत कराते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। लिखित भाषा कौन सी होती है? जब हम कुछ लिखें और पढ़ें तो उससे क्या है, एक दूसरे की हमारी बातें जो हैं एक दूसरे के पास पहुंच जाती हैं, हम जान जाते हैं, उसे कहते हैं लिखित भाषा कहते हैं। अब आती है हमारी मातृभाषा। वह भाषा जिसे बालक अपनी बाल्यावस्था में व अपने घर के सदस्यों से सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। बच्चों, घर में जब बच्चा छोटा होता है तो वह सबसे पहले अपनी भाषा कहाँ से सीखता है? घर से सीखता है। यानी घर में उसके माँ बाप, भाई बहन, जो कुछ घर के बाकी के सभी सदस्य बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, वह उस भाषा को सबसे पहले घर में सीखता है, तो उसे उस भाषा को कहा जाता है मातृभाषा कहते हैं। अब आता है राष्ट्रभाषा। भारत एक बहुभाषी देश है। बहुभाषी यानी कि बहुत सी, मतलब हमारा जो भारत देश है उसमें बहुत सी भाषाएं हैं हमारे देश में, जहाँ बहुत सी भाषाएं बोली, पढ़ी, सुनी तथा लिखी जाती हैं। यानी कि हमारे भारत देश में बहुत सी ऐसी भाषाएं हैं जो कि बोली, पढ़ी, सुनी और लिखी जाती हैं। हर देश की अपनी अलग अलग भाषा होती है। भारतीय संविधान द्वारा स्वीकृत 22 भारतीय भाषाएं हैं। यानी कि हमारे जो है संविधान द्वारा कितनी भाषाएं? 22 भारतीय भाषाएं, जिसमें संस्कृत, हिंदी, असमिया, उर्दू, पंजाबी, नेपाली, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, गुजराती, बांग्ला, ओडिशा, कश्मीरी, कोंकणी, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, डोगरी, बोडो, संताली और सिंधी है। यानी कि ये सब कौन सी है? 22 भारतीय भाषाएं हैं। इन भाषाओं का प्रयोग सामान्य अपने अपने क्षेत्रों में ही किया जाता है। यानी कि जो जैसा क्षेत्र होता है वहाँ की वही भाषा होती है। लेकिन हिंदी हमारे पूरे भारतवर्ष में बोली जाती है। लेकिन हिंदी भाषा एक ऐसी है जो कि पूरे भारतवर्ष में बोली जाती है, इसलिए हिंदी को भारतीय संविधान द्वारा राजभाषा के रूप में जो है स्वीकार किया गया। यानी कि हम अपनी भारतीय जो हिंदी भाषा है उसे राजभाषा के रूप में मानते हैं। अब आता है नेक्स्ट बोली। भारत एक विशाल देश है। यहाँ अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। भारत हमारा जो है एक बहुत बड़ा देश है जिसमें कि अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। लेकिन इस विशाल देश के भिन्न भिन्न भागों में अलग अलग बोली बोली जाती है। लेकिन जो ये
बहुत बड़ा जो देश है हमारा, उसमें भिन्न भिन्न यानी कि अलग अलग भागों में अलग अलग ही बोली बोली जाती है। बोली का स्वरूप अपने अपने क्षेत्र में बदलता रहता है, यानी कि हर बोली का जो अपना रूप है बोलने का, वो क्षेत्र में अलग अलग बदलता रहता है। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। भाषा का जो क्षेत्रीय रूप है उसी को बोली कहा जाता है। हिंदी के अतिरिक्त प्रत्येक प्रदेश की अपनी अलग अलग बोली होती है। जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश की क्या है? अवधी, यह इसकी बोली है। बिहार की है भोजपुरी या मैथिली। हरियाणा की है हरियाणवी या बागड़ू। फिर है राजस्थान की है राजस्थानी मारवाड़ी। कश्मीर की है डोगरी। केरल की है मलयालम। उत्तरांचल की है गढ़वाली या कुमाऊनी। पश्चिम बंगाल की है बांग्ला। फिर है तमिलनाडु की है तमिल। कर्नाटक की है कन्नड़। यानी कि सब देशों की अलग अलग ही बोलियां बोली जाती हैं। अब आता है बच्चों लिपि भाषा का लिखित रूप होता है। इसके द्वारा मौखिक ध्वनियों को लिखकर प्रकट किया जाता है। लिपि का क्या है? लिपि भाषा का लिखित रूप होता है और लिपि के द्वारा ही हम अपनी ध्वनियों को जो है लिखकर प्रकट कर सकते हैं। अलग अलग भाषाओं के लिखने के ढंग और चिन्ह भी अलग अलग होते हैं। इन्हीं चिन्हों को लिपि कहते हैं। किसी भी भाषा को लिखने के लिए प्रयोग किए जाने वाले चिन्हों को, निश्चित चिन्हों को ही लिपि कहते हैं। सभी भाषाओं के लिखने की लिपि भी अलग अलग होती है। जैसे कि हिंदी, संस्कृत, गुजराती, मराठी, नेपाली आदि भाषाओं की लिपि कैसी होती है? देवनागरी है। अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी जाती है। उर्दू की लिपि जो है फ़ारसी में लिखी जाती है। पंजाबी की लिपि जो है गुरुमुखी में लिखी जाती है। अब आता है व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। व्याकरण के नियमों का पालन करके ही हम शुद्ध रूप से पढ़ना व लिखना सीख सकते हैं। व्याकरण के बिना किसी भी भाषा का समुचित ज्ञान प्राप्त करना असंभव नहीं है। यानी कि हम जो व्याकरण का जो शुद्ध रूप है वो हमें किससे पता लगता है? हमें इसके सीखने से ही, व्याकरण की भाषा के सीखने से ही इसका रूप का ज्ञान होता है। इसके नियमों को पढ़ने से ही हमें शुद्ध रूप से पढ़ना और लिखना आता है। व्याकरण के बिना हम किसी भी भाषा को सही तरीके से नहीं जान सकते हैं। वह शास्त्र जिससे हम किसी भी भाषा को शुद्ध बोलने, लिखने और पढ़ने का ज्ञान प्राप्त करते हैं वही व्याकरण कहलाता है। व्याकरण के विभाग, व्याकरण के कितने विभाग हैं? व्याकरण के होते हैं 3 विभाग, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। अब फर्स्ट आता है वर्ण विचार। इसमें अक्षर होते हैं वर्णों के आकार, लिखने की विधि, भेद तथा उसके उच्चारण आदि पर विचार किया जाता है। वर्ण विचार होते हैं जो वर्ड होते हैं, एक एक अलग अलग वर्ड, उन्हें लिखना, उनके भेद और उनके बोलने पर विचार किया जाता है। अब आता है शब्द विचार। शब्द विचार होते हैं वर्डों को मिला के जो हमारा शब्द बन जाता है। इसमें शब्दों के भेद, व्युक्ति और रचना आदि के विषय पर विचार किया जाता है। शब्द विचार में जो वर्णों को मिला के हमारा शब्द बनता है, शब्द के आधार पे ही इसके विषय में विचार किया जाता है। अब आता है वाक्य विचार। इसमें वाक्यों की रचना, उनके भेद, वाक्यों और उनके उपविभागों के आपसी संबंध, वाक्य बनाने तथा अलग करने की रीति और विराम चिन्हों आदि पर भी विचार किया जाता है। यानी कि वर्ड से हमारे मिला के शब्द बने और शब्दों से मिला के बना वाक्य हमारे जो है इसके भेद और इसके उपविभागों को आपसी में संबंध, यानी कि सबको आपस में जोड़ के उनसे वाक्य बनाना, उसके ही उन सब में विराम चिन्हों का प्रयोग करना आदि इस पर विचार किया जाता है। अब आता है हमारा साहित्य। ज्ञान राशि के संचित कोश को साहित्य कहते हैं। साहित्य की रचना गद्य और पद दोनों में की जा सकती है। काव्य, नाटक, निबंध, कहानी आदि ये सब क्या है? साहित्य के ही अंतर्गत आते हैं। बच्चों अभी तक तो हमने इस चैप्टर के बारे में पढ़ा और समझा। अब इसके क्वेश्चन आंसर को भी समझेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है भाषा की परिभाषा लिखिए।
भाषा के भेदों के नाम लिखिए। आंसर है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों को बोलकर व लिखकर दूसरों को बता सकते हैं और दूसरे के मन के भावों को सुनकर एवं पढ़कर समझ सकते हैं, वह भाषा कहलाती है। भाषा के दो भेद होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य किसे कहते हैं? आंसर है ज्ञान राशि के संचित कोश को साहित्य कहते हैं। साहित्य की रचना गद्य और पद्य दोनों में की जा सकती है। थर्ड क्वेश्चन है, व्याकरण की परिभाषा लिखिए। वह शास्त्र जिससे हम किसी भी भाषा को शुद्ध बोलने, लिखने और पढ़ने का ज्ञान कराते हैं, वह व्याकरण कहलाता है। अब बच्चों इसके आगे क्वेश्चन को देखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है, बोली किसे कहते हैं? सही उत्तर चुनिए। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, हमें इसमें से सही उत्तर जो है वो बताना है। तो फर्स्ट वाला है, जिसका प्रचलन केवल लिखित रूप में होता हो या जिस भाषा का प्रयोग सीमित क्षेत्र में भावों की मौखिक अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है, या गद्य साहित्य की भाषा को, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बच्चों ख, जिस भाषा का प्रयोग सीमित क्षेत्रों में भावों की मौखिक अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन है, भाषा के कितने भेद हैं? 8, 6, 5 या 2? सही आंसर है 2। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितनी है? 20, 22, 18, 24? सही आंसर है इसका 22। नेक्स्ट है, लिपि किसे कहते हैं? सही उत्तर चुनिए। लिपि का आंसर सही क्या है? फर्स्ट वाला दिया है, भाषा को लिखने के लिए प्रयोग किए जाने वाले निश्चित चिन्हों को, या भाषा के मौखिक रूप को, या नाट्य विमोचन करने को, या उपयुक्त सभी को। इसका सही आंसर है भाषा को लिखने के लिए प्रयोग किए जाने वाले चिन्हों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण के कितने विभाग होते हैं? 5, 2, 3 या 6? सही आंसर है 3। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने 5 मित्रों के नाम लिखिए और उनकी मातृभाषा लिखिए। हमने यहाँ पे मित्रों के नाम लिखे हैं और उनके आगे उनकी मातृभाषा लिखिए। जैसे कि अर्चना की मातृभाषा है हिंदी। विदिशा मुखर्जी, उसकी मातृभाषा है बांग्ला। सिसली की है मलयालम। प्रतिपाल की है पंजाबी। भारती की मातृभाषा है भोजपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित वर्ग में से भाषाओं के नाम छांटकर लिखिए। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, ये जो बना हुआ है चार्ट, इसमें से आपको सारी भाषाओं के नाम छांटने हैं और लिखने हैं। जिसमें इसकी देखा, नेपाली, ओडिया, गुजराती, पंजाबी, हिंदी, मणिपुरी, मलयालम, असमिया। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क है, अपने मन के भावों को प्रकट करने के लिए भाषा का डैश हुआ। क्या हुआ? आविष्कार हुआ। नेक्स्ट है, अपने मन के भावों को लिखकर प्रकट करने की भाषा का डैश रूप कहते हैं, लिखित रूप। थर्ड है, भारतीय संविधान में हिंदी को डैश के रूप में स्वीकार किया गया, राजभाषा के रूप में। फोर्थ है, डैश भाषा का लिखित रूप है। आंसर है लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रदेशों में कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं? फर्स्ट है तमिलनाडु की भाषा कौन सी है? तमिल। फिर है पश्चिम बंगाल की भाषा है बांग्ला। कर्नाटक की है कन्नड़। नेक्स्ट है केरल की है भाषा मलयालम। राजस्थान की भाषा है हिंदी। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों के सामने सही और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाना है। फर्स्ट वाक्य हमारा, भारत एक सीमित क्षेत्र है। तो ये क्या हमारा वाक्य सही है या गलत? ये गलत वाक्य है। नेक्स्ट है, लिपि भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराती है। सही है ये गलत? ये गलत है वाक्य। नेक्स्ट है, ज्ञान राशि के संचित कोश को साहित्य कहते हैं। यह वाक्य सही है। व्याकरण से हम शुद्ध लिखना व पढ़ना सीखते हैं। यह वाक्य सही है। नेक्स्ट है, पंजाबी फारसी लिपि में लिखी जाती है। इसका आंसर है गलत। अब है लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित भाषाएं कौन सी लिपि में लिखी जाती हैं? यहाँ भाषाएं दी हुई हैं और उसके आगे हमें लिपि लिखनी है। पंजाबी भाषा किस में लिखी जाती है? गुरुमुखी।
गुजराती, गुजराती लिखी जाती है देवनागरी। नेक्स्ट है उर्दू, उर्दू लिखी जाती है फ़ारसी और अरबी में। फिर है अंग्रेजी, अंग्रेजी लिखी जाती है रोमन में। फिर है नेपाली, नेपाली लिखी जाती है देवनागरी। नेक्स्ट है संस्कृत, संस्कृत लिखी जाती है देवनागरी में। हिंदी, हिंदी की भी है लिपि देवनागरी। थैंक यू स्टूडेंट।